हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, कि उसका जो डोमेन है उसकी रेंज है वो कैसे फाइंड करेंगे, एंड उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि जो फंक्शन खुद है वो मैनी वैल्यूड फंक्शन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ x y की जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम चेंज करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ x की भी बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, y की जगह हम बहुत सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसका मतलब y जो है वो इनफाइनाइट वैल्यूड होगा, इनके पास बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, मीन्स ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है। तो जिसके बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं वो 1 1 नहीं होता, और जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो उसका हम इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेम जो साइन इनवर्स x है, इसमें भी जैसे जैसे हम यहाँ x की वैल्यू चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ y की वैल्यूज़ भी चेंज होंगी, मीन्स ये भी मैनी वैल्यूड फंक्शन है। तो जो मैनी वैल्यूड फंक्शन है वो 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये होने के बाद भी हम साइन इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होगा, जब वो बाइजेक्टिव हो, मीन्स वो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स को 1 1 ऑन टू हम कैसे शो करेंगे और कैसे उसका साइन इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम ये चीज़ें हम इसमें डिटेल में करेंगे। तो देखिए, जैसे हमें कोई फंक्शन गिवन है x इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका मतलब ये है कि जो y है वो कोई एंगल है, किसके लिए, साइन के लिए। y इज एन एंगल हुज साइन इज x, जिसका साइन x है, मीन्स x इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन y। तो इसका इन्वर्स हम लिखेंगे कैसे, फाइंड हम बाद में करेंगे, लिखेंगे कैसे इसको हम पहले। यहाँ जो साइन होगा वो जब यहाँ आएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो y की वैल्यू हुई साइन इनवर्स x, मीन्स जो साइन y इज इक्वल टू x है ये हुआ, और यहाँ y की वैल्यू क्या हुई, साइन इनवर्स x। जब हम y की जगह साइन इनवर्स x पुट करेंगे तो साइन और साइन इनवर्स आपस में क्या हुआ, इसका ये रेसिप्रोकल हुआ ना, तो इसका इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा ये, तो इज इक्वल्स टू में क्या बचा, x, यही हुआ इसका साइन इनवर्स। तो y की वैल्यू क्या हुई, साइन इनवर्स, यहाँ हुआ x, तो x की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन y। यहाँ जब आप साइन y पुट करोगे तो साइन इनवर्स से साइन ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू वाई हुआ। ये आप अपने अकॉर्डिंग पुट करके आप ये चीज़ शो कर सकते हो कि जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसके साथ उसका इन्वर्स है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और हमारा क्या आएगा, अगर यहाँ y है तो इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, x है तो x इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे कि ये जो फंक्शन है y, ये मैनी वैल्यूड कैसे है। यहाँ से देखिए, कंसिडर कर लेते हैं हम कि कोई y जो है वो इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो साइन y हुआ x, x की वैल्यू जैसे हमने पुट की 1/2, तो साइन y इज इक्वल्स टू हुआ 1/2। देन 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 होती है, तो साइन 30 मीन्स π/6, देन साइन y इज इक्वल टू साइन π/6। तो यहाँ से जो ये जो एंगल है यहाँ साइन का एंगल, उसको हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, देखिए साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन। यहाँ कोसेकेंट x भी पॉजिटिव होता है, यहाँ सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से देखिए, साइन x को पॉजिटिव शो करने के लिए हमें या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, मीन्स यहाँ से हमें कुछ माइनस करना होगा तभी हम सेकंड में रहेंगे, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ऐड करना पड़ेगा, मीन्स हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तभी आएंगे जब यहाँ से कुछ प्लस होगा, मीन्स पाई है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, 2 है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ n की वैल्यू अगर इवन है देन यहाँ पॉजिटिव होगा कुछ, अगर यहाँ n की वैल्यू
ओड है, तो यहाँ से कुछ माइनस करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, साइन y इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ जो y जो एंगल होगा वो क्या होगा, n पाई में क्या प्लस करेंगे, -1⁻⁴ n। और यहाँ कोई एंगल आप लिख लीजिए, कोई भी एंगल यहाँ, मतलब जैसे हमने यहाँ π/6 मान लिया, π/6 मान लीजिए, जो भी एंगल होगा वो हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ n की वैल्यू अगर 1 है तो -1⁻1 माइनस होगा, अगर यहाँ 2 है तो -1 की कोई भी इवन पावर है तो यहाँ प्लस होगा, मीन्स यही चीज़ हुई ना। तो y की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस -1⁻n, और यहाँ कोई हमारा एंगल होगा, वो होगी हमारी y की वैल्यू। तो यही हुआ y की वैल्यू। साइन थीटा, यहाँ थीटा मान लीजिए, जैसे इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस -1⁻n इंटू अल्फा। यहाँ जो n होगा वो कोई इंटीजर होगा, वो आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखोगे। ये हम यहाँ साइन की बात कर रहे हैं, सेम आप ऐसे कोस के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हो, टेन के लिए भी, कोसिकेंट के लिए, जो भी बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उन सब के लिए हमारा अलग अलग फॉर्मूला होगा। देन यहाँ जो y हुआ वो क्या हुआ, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज होगी। यहाँ n की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे यहाँ y की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ जैसे y की वैल्यू चेंज होगी तो इसकी भी वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है। साइन y इज इक्वल्स टू एक्स इज अ मैनी वैल्यूड फंक्शन, ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है। तो जो इनवर्स होगा किसी फंक्शन का y इज इक्वल टू fx का, कैन एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज 1 1 एंड ऑन 2। तो यहाँ जो साइन y इज इक्वल टू एक्स हुआ वो ना ही तो 1 1 है, ऑन 2 भी नहीं होगा। अगर वो 1 1 नहीं है मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं है। अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तो हम साइन इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, साइन इनवर्स भी डिफाइन नहीं होगा, उसके बावजूद भी हम इसको करेंगे, वो कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।